Hello, guys. I hope you are doing so much well in your life. I hope you are celebrating Diwali with full enjoyment, with full your enthusiast. And I'm not going to disrupt, but yeah, I'm going to upload this video to let you know that there are some questions which we need to answer, which we need to figure out that in which way our society is heading, or in which way we are heading, or our evolution or the generation of ours, in which direction we are heading. Because आज दिवाली का दिन है, रात के करीब शायद 1 बज रहा होगा, 12:30 बज रहे हैं, एंड आई जस्ट रियलाइज दिस थिंग कि ना आज पूरे दिन मेरा दिवाली के जैसा था ही नहीं। एंड मुझे इस चीज का रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं सुबह दिवाली वाले दिन भी ऑफिस गया, नॉट बिकॉज ऑफिस जाना इज माई हसल और जॉब करना है आई एम एडिक्टेड टू, बट बिकॉज द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग इज अ बिजनेस, एंड मुझे लगता है बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरा वो माइंडसेट होना चाहिए कि चाहे दिवाली हो चाहे कुछ हो, होली हो, मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड जब मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं 2 बजे आऊंगा, एंड 2 बजे आने की बजाय मैं लेट होते होते 5 बज गए मुझे आते हुए, एंड उस बीच में हर किसी का मेरे घर से कॉल आया, एंड एवरीवन वाज कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी। माय मामी कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझसे कहा कि आयुष तुम्हारे 2 बज गए हैं, क्योंकि तुमने कहा था 2 बजे आ जाओगे तुम लोग यहाँ पे, हम लोग अपनी मामी के घर दिवाली मनाने आए हैं। एंड मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि ओके ठीक है, मामी कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं। फिर मम्मी का कॉल आया, कहाँ रह गया तू, दिवाली का दिन है। फिर इसी वजह से पापा का भी कॉल आया, पापा दूर रहते हैं, तो पापा का कॉल आया कि कहाँ रह गया तू, आज दिन है, अच्छा है, घर पहुंच टाइम से, कहाँ। एंड आई वाज लाइक कि डैम, I am not spending my time to be the Avaragardi in Avaragardi, or being the brat who is just enjoying his life. I am the person who is working hard, and nowadays it is such a taboo in the society because not most of the peoples are इन सपोर्ट ऑफ दैट कि भाई हमें इतना वो करना है हार्ड वर्क। क्योंकि आज मैं जब हर किसी से मिल रहा था तो सब यही कहना कि भाई तू तो नौकरी कर, छी भाई तू आज के दिन में क्या था, तेरे को आज छुट्टी नहीं थी, ओ शिट मैन क्या कर रहा है तू, ये ऐसा कोई काम होता है, इतनी कोई मेहनत करता है। आई वाज लाइक ओके, सो यू मीन टू से कि आज मेरे लिए अलग दिन होना चाहिए था, क्योंकि आज दिवाली है एंड पास में कुछ चीजें हुआ था, इसकी वजह से मैं आज शोर करूं पटाखों से। या आई नो देर आर सम पीपल हु एंजॉय दिस एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू कम एंड मीट विद द फैमिली टू एंजॉय इट, बट इट्स नॉट अ ग्रेट वे टू प्रोकास्टिनेट योर वर्क। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड मुझे लगा कि आज काम करना जरूरी है, इसलिए मैंने आज किया। पिछले साल लगता था कि मैं काम करना जरूरी नहीं है, एंड पिछले साल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने पटाखे भी खरीदे, पटाखे फोड़े भी, बट इस साल मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई थिंक कि हाँ ठीक है चलो ये करना जरूरी है। एंड मेरे पास सही बताऊं तो पैसे भी नहीं थे इस बार। द रियलिटी शैक फॉर यू एंड फॉर मी इज मेरे पास नहीं थे पैसे। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल बात है। इसको समझना बहुत मुश्किल है कि जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारी कंडीशन क्या है, उस दिन सब सक्सेसफुल। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड इसके लिए लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आई वाज लाइक ओके, सो नो इशू, आई डोंट रियली केयर कि भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बट बात ये है ना कि जब मैं 5 बजे आया एंड 5 बजे आके आई वाज़ लाइक कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। मैं मामी के घर आया किसी तरह, मम्मी और बहन को लेके ऑटो से, एंड मैं बाइक चला के आया एंड मैंने राइड बहुत मस्त तरीके से एन्जॉय करी। आके मैं बस सो गया। मैं 8 बजे उठा, आई वाज़ लाइक कि डैम! आज तो मुझे कपड़े भी पहनने थे, तैयार भी होना था, एन्जॉय करना। आई वाज़ लाइक ठीक है चलो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने अच्छे नहीं कपड़े पहने या फिर मैंने थोड़ा कम एन्जॉय कर लिया। एंड मेरे लिए यही एन्जॉयमेंट है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अचीव करने का। एंड उसके बाद फिर मैं उठा एंड मेरी कज़न का कॉल आया एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि हाय आजा मौसी के घर, पटाखे फोड़ रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ से अराउंड 600-700 मीटर्स पे मेरी मौसी का भी घर है। वहाँ गए, हम लोगों ने पटाखे फोड़े, एन्जॉय करा इन अ नॉर्मल ड्रेस, नॉट इन अ कुर्ता पजामा, नॉट इन अ ट्रेडिशनल ड्रेस। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एन्जॉयिंग रियली मीन्स। आज की डेट में एन्जॉयिंग को पार्टिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड तंबूला, जैसे शायद तंबूला ही है, और मे बी आर देयर अदर गेम्स जहाँ पे चिप्स के थ्रू गेम्स खेले जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड मॉडर्न गेम्स, जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं ऐसे गेम्स खेल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ से। अब आई डोंट रियली सपोर्ट दैट। या मे बी इट्स गुड फॉर समवन टू लूज देयर स्ट्रेस टू बीइंग इन अ लाइफ टू एंजॉय इट, बट फॉर मी what really matters is the people around me care about me. That's what makes me enjoyable my life. उसने मुझे कॉल करा, मेरी कज़न ने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए ये एन्जॉय है कि उसने मेरी केयर करी। दैट्स व्हाट एन्जॉयिंग फॉर मी इज़। मेरे लिए एन्जॉयिंग का मतलब अलग है। एंड प्रॉब्लम, द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज़ कि सबको ये लगता है कि उनके एन्जॉय का मतलब दूसरों के एन्जॉय की तरह ही है। अगर वो एन्जॉय का मतलब दारू पीना समझते हैं, मतलब दुनिया में हर कोई,
दारू पीना ही एन्जॉय का मतलब समझता है, एंड जो नहीं पीता उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोग इसके प्रेशर में आके दारू पीना भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ ऑफ द पीयर प्रेशर कि भाई अगर हम दारू नहीं पिएँगे तो हमें एन्जॉयबल नहीं माना जाएगा, हमें नहीं माना जाएगा कि हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये ऐसा नहीं होता। इट्स योर लाइफ, इट्स योर रूल्स, इट्स योर चॉइस टू हाउ टू एंजॉय योर लाइफ or the way you wanted to enjoy it, because most of the people, because of this peer pressure, or what we say is uh, pressurized by the people, by the society, is making the wrong decisions in their own life, and they are not realizing this, because everyone around them is like, hey, you are not playing tambola Diwali festival. Hey, it's not cool. You should be cool. You should be the top of the pedestal. Yeah, you should be successful. You should be top of the pedestal, but not by other choices, but by your own choice. That if you like to be being in a havan, or like to puja, नॉट लाइक टू पूजा, लाइक पूजा को पसंद नहीं करते, बट आई मीन टू से कि तुम्हें अगर पूजा करना पसंद है, तुम्हें अगर पूजा करना पसंद है तो तुम्हारे लिए वो एंजॉयमेंट है, एंड तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चार लोग क्या बोल रहे हैं। अगर फेस्टिवल है तो मैं पूजा कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट माय चॉइस इज, एंड दैट्स वेयर यू विल बी राइट कि जब तुम्हारा जो करने का मन है अगर तुम वो कर रहे हो, देन नोबडी केयर्स। एंड ये चीज आज मैं सबको बोल रहा था, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ लाई कि भाई मुझे इस चीज का बुरा नहीं लगा, या फिर मुझे इस चीज का रियलाइज नहीं हुआ कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या मैं कूल नहीं हूँ, बिकॉज आज मोस्ट ऑफ द लोगों की छुट्टी थी एंड मेरी छुट्टी नहीं थी, या फिर कॉर्पोरेट में बहुत लोग होंगे जिनकी छुट्टी नहीं थी। तो भाई मुझे इस चीज का बुरा लगना वाज लाइक कि यार आप लोगों ने कितना एंजॉय करा, तुम सबकी छुट्टी है, तुम सबकी हफ्ते भर की छुट्टी है, एंड मेरी छुट्टी नहीं है, देख रहे हो मैं कितना मजदूरी कर रहा हूँ, गधा मजदूरी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे वो चीज मैंने पूरे दिन मजा कर बोली, बट नाउ आई जस्ट रियलाइज दैट एवरीवन हैज देयर ओन वे टू एंजॉय इट, एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, देयर ओन रूल्स, देयर ओन goals. So that's why things are a little bit different with everyone else. So I shouldn't compare myself with others. And that's what I am going to tell you कि you shouldn't be comparing, bro. आज तू नहीं कर रहा, क्या पता तेरी अगली दिवाली चांदी होने वाले है, फिर आज आपकी अगली 5 साल की दिवाली चांदी होने वाली है। क्या पता तू इसलिए काम कर रहा है, बिकॉज यू आर चेंज, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू वांट टू चेंज इट, एंड दैट्स व्हाई टुडे इज नॉट योर टाइम, टुडे इज नॉट योर डे, टुडे इज नॉट द डे you are meant to enjoy it, or the way you enjoy it is the way you it was meant to be enjoyed. समझे ना? बात यही है कि लाइफ में हर रूल्स, हर पन्ने पे तुम अपने तरीके से अपनी कहानी लिख सकते हो। तुम्हें सिर्फ वो नजरिया चाहिए जिससे तुम ये सोच सको कि हाँ, ये मेरी कहानी है, मेरे मायने हैं, कलम मेरे हाथ में है, किताब मेरे हाथ में है, तो अब कहानी भी मैं ही लिखूंगा, अपने तरीके से लिखूंगा, लोग चाहे जो भी कहें। द ओनली थिंग मैटर्स इज मी कि मैं कहानी कैसे लिखता हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उस किताब को बंद करता हूँ तो मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान रहे कि भाई आज तो मैंने क्या कहानियां लिखी हैं, क्या एडवेंचर किया है, क्या एंजॉय किया लाइफ, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट में दिवाली की छुट्टी वेस्ट करके कॉर्पोरेट में काम करना हो, या अपने बिजनेस के ऊपर काम करना हो, या फिर एक दिन की छुट्टी लेके, हफ्ते भर की छुट्टी लेके मनाली में घूमने जाना हो, या फिर कहीं पे भी ट्रिप पे जाना हो दोस्तों के साथ, या फिर एक कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या फिर कुछ भी ना करके सिर्फ मन मर्जी से छुट्टी लेके कैफे में बैठे रहना हो, या फिर अपने काम पे इतना फोकस रहना हो, अपनी फैमिली का जो तुम्हारे मायने हो, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे मायने क्या होने वाले हैं, तुम्हारे रूल्स क्या होने वाले हैं, तुम्हारे रेगुलेशंस क्या होने वाले हैं। यू विल डिसाइड दैट व्हाट द पर्सन यू आर गोइंग टू बी, you are going to choose that what kind of a life you want to live, what kind of a person you want to be, what kind of a friends you want to make, what kind of a people you want to meet, what kind of a thing you want to explore. Everything is decided by you. Maybe fate isn't in your hand, maybe it's already written, but the thing is we don't know what's written. So whatever we do will be written there. That's how you should think. That's why I am here, to save you, to help you, to make you be like a myself and make you feel like the greatest person, the Badshaw of this world, and make you realize that hey, you can also be the god of yourself, of your faith, and you have the control of it. So, without any wasting, let's end this video right here because it's Diwali time, and happy Diwali to everyone, all of you. And I hope आपको पटाखों की आवाज पीछे से नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना अगर आ भी रही हो। बाय द वे आई एम, बट आई विल ट्राई टू टेल माई एडिटर कि भाई कुछ तो जुगाड़ कर चीजें सही करने का, दिवाली के बाद पटाखों ही ना आए। So let's end this video right now, and happy Diwali to you all. Enjoy this day and be the happiest person in your life. Be the successful person. Achieve everything every day 1% better than your yesterday. Try to do everything, not to pursue, but to be
make successful run behind you to be uh, काबिल, राइट? काबिल इज़ द राइट वर्ड कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए चीज़ें करो। तो वही चीज़ है। एंड जब आप ये करते हो तब सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई देन प्लीज शेयर इट टू एज मच एज पीपल पॉसिबल, ताकि लोगों को समझ आए कि लाइफ के क्या मायने हैं। एंड सबकी किताब और कलम उन्हीं के हाथ में है, और जिस तरह चाहे वो उस तरह लिख सकते हैं हम। एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली थिंक दैट आई डिजर्व सम लाइक, एंड डिसलाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू थिंक कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है देन प्लीज कमेंट में डाउन, और डिसलाइक भी कर सकते हो आप चाहो तो। बट अगर आप डिसलाइक करते हो देन एक चीज मैं डिमांड करना चाहूंगा इसी की, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी क्या गलतियां थी, ताकि मैं उससे सीख सकूं और लाइफ में आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मेरी हाथ मेरे कलम, मेरे हाथ मेरी किताब, मेरे कलम मेरे हाथ में है, और मैं अपनी कहानी अपने तरीके से लिखूंगा। और बहुत अच्छे से लिखने के लिए मैं लोगों का रिव्यू लेना चाहूंगा, ताकि उसको जितना अच्छा तरीके से मैं लिख सकूं। एंड till then, till my next video, bye bye, and see you in my next video. And I hope you're going to. Bye bye.